Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is thyroid gland. आज से हम थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्टरी बात कर लेते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड होता है ये हमारे पास एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या मतलब है कि ये हमारे पास एंडोक्राइन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। एंडोक्राइन हार्मोन बेसिकली ये ब्लड के अंदर सिक्रीट करता है। तो ब्लड के अंदर सिक्रीशन के लिए हम हमारे पास इसके पास रिच ब्लड सप्लाई होती है, क्योंकि रिच ब्लड सप्लाई का मकसद ही यही होता है कि ये इसमें से हार्मोन्स को लेकर ब्लड के अंदर डाल देता है। इट इज सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रंट एंड साइड्स ऑफ द नेक, यानी नेक के लोअर पार्ट के अंदर, फ्रंट में और साइड ऑफ द नेक के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इस 3D डायग्राम में इसको देख लेते हैं कि ये नेक वाला रीजन है। इस नेक वाले रीजन के अंदर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। नेक के नीचे वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट है, नेक के फ्रंट के अंदर प्रेजेंट है और साइड्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी हमारे पास दो लोब्स होती हैं, एक इसकी राइट लोब होती है और एक इसकी लेफ्ट लोब होती है, और उनको ज्वाइन किया होता है बाय द इस्थमस। इस डायग्राम में देख लेते हैं कि ये राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब है। इन दोनों को ज्वाइन किया हुआ है इस स्ट्रक्चर ने। दिस स्ट्रक्चर इज द इस्थमस। उसके अलावा हमारे पास एक तीसरा लोब भी होता है जिसको हम बोलते हैं पिरामिडल लोब। दिस लोब इज द पिरामिडल लोब। ये राइट एंड लेफ्ट लेटरल लोब से और उनको ज्वाइन किया हुआ था इस्थमस ने। इस्थमस से ऊपर की तरफ हमारे पास प्रेजेंट होता है पिरामिडल लोब। मे प्रोजेक्ट अपवर्ड फ्रॉम द इस्थमस और फ्रॉम वन ऑफ द टू लोब। या तो ये इस्थमस के लेवल से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेगा या फिर दोनों लोब्स के लेवल तक ये ऊपर प्रोजेक्ट करेगा। समटाइम्स अ फाइब्रोमस्कुलर बैंड या फाइब्रस बैंड होता है वो डिसेंड करता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द हायोइड बोन टू द इस्थमस और टू पिरामिडल लोब। इसको हम बोलते हैं लेवेटर ग्लैंडुलाई थायरॉइडी। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। अब इस डायग्राम में ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाया गया, दिस स्ट्रक्चर इज अ लेवेटर ग्लैंडुली थायरॉइडी। ये बेसिकली एक फाइब्रस बैंड होता है जो कि एक्सटेंड कर रहा है हायोइड बोन से लेकर पिरामिडल लोब ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड तक, या फिर ये एक्सटेंड करता है बॉडी ऑफ द थायरॉइड से लेकर इस्थमस वाले रीजन तक। तो ये हमारे पास बात होगी लेवेटर ग्लैंडुलाई थायरॉइडी की। अब ये जो पिरामिडल लोब होता है ये बेसिकली जब हम एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक डक्ट बनती है जिसको हम बोलते हैं थायरोग्लोसल डक्ट। इस थायरोग्लोसल डक्ट का एक रेमनेंट रह जाता है जिसको हम बोलते हैं पिरामिडल लोब। तो ये हमने कुछ इंट्रोडक्टरी बातें करी। नेक्स्ट हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये हमारे पास रेगुलेट कर रहा होता है बेजल मेटाबॉलिक रेट को। उसके अलावा ये सोमैटिक और जो साइकिक ग्रोथ होती है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, और ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के अंदर भी रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम इसकी सिचुएशन की बात कर लेते हैं। ये बेसिकली प्रेजेंट होता है वर्टिब्रा C5, C6, C7 और T1 के सामने, और जो हमारे पास अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया होता है उसके सामने ये प्रेजेंट होता है। इसको हम डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। इसके पोस्टीरियरली जो वर्टिब्रास लाई कर रहे होती हैं वो होता है C5, C6, C7 एंड T1। तो ये इस वर्टिब्रास के लेवल पर लाई कर रहा होता है, और इसके पीछे हमें पता है कि ट्रेकिया प्रेजेंट है। इसको हम ज़्यादा अच्छे से 3D डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। इसके लेवल की बात करें तो दिस वन इज द C5 वर्टिब्रा। C5, C6, C7 और T1, ये हमारे पास बेसिकली लेवल है इस थायराइड ग्लैंड का। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि दिस वन इज द ट्रेकिया। ट्रेकिया के अपर पार्ट के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट है थायराइड ग्लैंड। ये ट्रेकिया है, इसके अपर पार्ट के ऊपर प्रेजेंट है थायराइड ग्लैंड। अब जो लोब है वो एक्सटेंड कर होता है मिडल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज से लेकर 4th to 5th ट्रेकियल रिंग तक। इस बात का क्या मतलब है कि ये जो दोनों लोब्स हैं ये एक्सटेंड कर रहे हैं। दिस वन इज द थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज की जो ओब्लिक लाइंस होती हैं यहाँ पर ऐसे करके, उन ओब्लिक लाइन से लेकर ये एक्सटेंड कर रहा होता है अप टू द 4th to 5th ट्रेकियल रिंग। ये लोब्स की बात होगी। इसको हम 3D डायग्राम से भी समझ लेते हैं। अब इस 3D डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है ये एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम द ओब्लिक लाइन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज से लेकर 4th to 5th ट्रेकियल रिंग्स। थायराइड को हाइड करते हैं तो हमें ट्रेकियल रिंग्स नज़र आती हैं। ये 1 है, 2, 3, 4, 5 एंड 6।
तो बेसिकली जो लेवल हमारे पास 4 to 5 ट्रेकियल रिंग्स का होता है वहाँ तक ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इस्थमस है ये प्रेजेंट होता है अगेंस्ट द सेकंड टू फोर्थ ट्रेकियल रिंग। जो हमारे पास लोब्स थे वो एक्सटेंड करे थे 4 to 5 ट्रेकियल रिंग्स तक, क्योंकि इस्थमस थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है, थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड है, तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाई करेगा। कहाँ तक लाई करेगा? सेकंड टू फोर्थ ट्रेकियल रिंग्स। नेक्स्ट हम इसकी डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। जो लोब होता है इसकी डायमेंशन होती है हमारे पास 5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। अब ये होती है लेंथ, उसके अलावा ब्रेथ एंड डायमीटर। उसके अलावा हमारे पास आती है इस्थमस। इस्थमस की डायमेंशन की बात करें तो वो होती है 1.2 इंटू 1.2 सेंटीमीटर। वेट की बात करें तो इट इज़ अबाउट 25 ग्राम्स इन वेट, और ये लार्जर होता है फीमेल्स के अंदर, और इसका साइज इंक्रीज कर जाता है प्रेगनेंसी के अंदर और मेंस्ट्रुएशन के अंदर। नेक्स्ट हम इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। अब ईच जो लोब है वो कोनिकल इन शेप है। ईच जो लोब है वो कोनिकल इन शेप है, जिसमें ये एपेक्स होगी। सो दिस वन इज द एपेक्स। नीचे बेस प्रेजेंट है। उसके अलावा हमारे पास तीन सर्फेसिस होती हैं। एक लैटरल सर्फेस है, जिसमें इज लैटरल सर्फेस। एक इसकी मीडियल सर्फेस है, मीडियली लाई कर रही होगी, और इसकी पोस्ट्रोलैटरल सर्फेस है जो पोस्टीरियरली और लैटरली प्रेजेंट है। उसके अलावा दो बॉर्डर्स हैं, एक इसका एंटीरियर बॉर्डर आगे की तरफ और एक इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है। अब इसको हम 3D डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली एंटीरियर व्यू है। इस एंटीरियर व्यू में हमारे पास ये दो लैटरल लोब्स प्रेजेंट हैं, एक इस साइड पर एक इस साइड पर। इन दोनों को ज्वाइन किया हुआ है बाय द इस्थमस ने। अब इसकी एक एपेक्स है, दिस वन इज द एपेक्स, ये जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, दिस वन इज द एपेक्स, और नीचे की तरफ इसकी बेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट सर्फेसिस की बात करें तो एक इसकी लैटरल सर्फेस है, दिस वन इज द लैटरल सर्फेस। उसके अलावा एक इसकी मीडियल सर्फेस है जो कि मीडियली प्रेजेंट होगी। उसके अलावा एक इसकी पोस्ट्रोलैटरल सर्फेस है, पोस्टीरियरली और लैटरली प्रेजेंट है, दिस वन इज द पोस्ट्रोलैटरल सर्फेस। उसके अलावा बॉर्डर देखें, एक एंटीरियर बॉर्डर है और एक इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है। अब हम इसके रिलेशंस की बात करेंगे। रिलेशन में सबसे पहले हम इसके एपेक्स के रिलेशन को देख लेते हैं। तो जब हम एपेक्स के रिलेशंस की बात करते हैं तो एपेक्स रिलेट कर रही होती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी और एक्सटर्नल लरिंजियल नर्व के साथ। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये बेसिकली है हमारे पास एपेक्स और ये है बेस। तो एपेक्स रिलेट कर रही है सुपीरियर थायराइड आर्टरी से। उसके अलावा दिस वन इज द एक्सटर्नल लरिंजियल नर्व। इन दो स्ट्रक्चर्स के साथ हमारे पास एपेक्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड रिलेट कर रही है। इसके अलावा बेस की बात करें तो वो रिलेट कर रही होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी से और रिकरेंट लरिंजियल नर्व से। तो ये हमारे पास बेस है, ये रिलेट कर रही है इंफीरियर थायराइड आर्टरी और दिस वन इज द रिकरेंट लरिंजियल नर्व। इन दो स्ट्रक्चर्स के साथ हमारी बेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड रिलेट कर रही है। हम आर्टरीज को 3D डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये बेसिकली है एपेक्स और ये है बेस। अब इस एपेक्स का हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट है ये वाली आर्टरी। दिस आर्टरी इज द सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ये एपेक्स के साथ रिलेट करी। बेस की बात करें तो बेस में हमारे पास ये वाली आर्टरी प्रेजेंट है। दिस आर्टरी इज द इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ये बेस के साथ रिलेट करी। अब जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है ये हमारे पास ब्रांच है किसकी? एक्सटर्नल कैरोटिड की, और एक्सटर्नल कैरोटिड कॉमन कैरोटिड की ब्रांच है। तो कॉमन कैरोटिड से एक्सटर्नल कैरोटिड बनती है एट द लेवल ऑफ डिस्क बिटवीन द C3 एंड C4 वर्टिब्रा। तो एक्सटर्नल कैरोटिड होगी। एक्सटर्नल कैरोटिड से हमारे पास एक ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं सुपीरियर थायराइड, ये रिलेट कर रही है एपेक्स के साथ। और जो हमारे पास इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, दिस वन इज द इंफीरियर थायराइड। इंफीरियर थायराइड बेसिकली हमारे पास ब्रांच होती है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक का, दिस वन इज द ब्रेकियोसेफेलिक थायरोसर्वाइकल ट्रंक। थायरोसर्वाइकल ट्रंक की बेसिकली हमारे पास ब्रांच होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। उसके अलावा हमने कहा कि एक्सटर्नल लरिंजियल नर्व और रिकरेंट लरिंजियल नर्व होती है। अब ये वाली जो दोनों नर्व्स होती हैं ये वेगस नर्व की ब्रांचेज होती हैं। अब इन नर्व्स को भी 3D डायग्राम से देख लेते हैं। अब तो ये बेसिकली हमारे पास है बेस। बेस के नीचे ये वाली जो नर्व जा रही है, दिस नर्व इज द रिकरेंट लरिंजियल नर्व, ये बेस के साथ रिलेट करिए। और एपेक्स के ऊपर ये वाली जो नर्व जा रही है, दिस नर्व इज द एक्सटर्नल लरिंजियल नर्व। तो एक्सटर्नल लरिंजियल नर्व एपेक्स के साथ और बेस के साथ रिकरेंट लरिंजियल नर्व रिलेट करें। नेक्स्ट हम लैटरल सरफेस की बात कर लेते हैं।
लेटरल सरफेस को हम सुपरफिशियल सरफेस भी बोलते हैं क्योंकि ये सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स के साथ रिलेट कर रही होती है। तो जो लेटरल सरफेस है वो कन्वेक्स है और रिलेट करती है स्टर्नोहायोइड, उसके अलावा सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड और एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के साथ। सबसे पहले हमने कहा कि जो लेटरल बॉर्डर है वो कन्वेक्स इन शेप है। उसके अलावा हमने कहा कि इसके साथ हमारे पास तीन ये वाले मसल जो होते हैं ये बेसिकली होते हैं स्ट्रैप मसल, क्योंकि ये इंफ्राहायोइड स्ट्रैप मसल इसीलिए हम इनको बोलते हैं क्योंकि ये हायोइड बोन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो इंफ्राहायोइड और स्ट्रैप मसल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बैंड लाइक मसल्स होते हैं। इनको हम 3D डायग्राम से देख लेते हैं। अब इस 3D डायग्राम में हमारे पास ये वाला जो मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज द स्टर्नोहायोइड का मसल, क्योंकि ये एक्सटेंड कर रहा है मेनिब्रम स्टर्नाई के पोस्टीरियर बॉर्डर से लेकर हायोइड बोन की बॉडी तक। तो ये हो गया स्टर्नोहायोइड। स्टर्नोहायोइड को जब हम हाइड करते हैं तो हमें नजर आता है स्टर्नोथायरॉइड का मसल। स्टर्नोथायरॉइड एक्सटेंड कर रहा होता है मेनिब्रम स्टर्नाई से लेकर थायरॉइड कार्टिलेज की ओब्लीक लाइन तक। तो ये हो गया स्टर्नोथायरॉइड मसल। स्टर्नोथायरॉइड को जब हम हाइड करते हैं तो हमें ये वाला मसल नजर आता है, दिस मसल इज द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। अब इस स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो रिलेट कर रहा है हमारे पास थायरॉइड ग्लैंड के साथ। ये हो गया स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। उसके अलावा हमारे पास एक मसल प्रेजेंट होता है, ये वाला मसल, दिस मसल इज द ओमोहॉइड। अब होमोहॉइड की दो बैलीज होती हैं, किसकी इंफीरियर बैली और एक इसकी सुपीरियर बैली है। तो जो सुपीरियर बैली है ये बेसिकली रिलेट कर रही है लेटरल सरफेस के साथ। तो कौन कौन से मसल्स हो एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला मसल है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ये रिलेट कर रहा है। इसको हाइड करते हैं तो हमें नज़र आता है स्टर्नोहायोइड का मसल, दिस वन। इसको हाइड करते हैं तो हमारे पास आता है स्टर्नोथायरॉइड का मसल, ये भी लेटरल रिलेट कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास ये वाला मसल आता है, दिस मसल इज द ओमोहायोइड, उसकी सुपीरियर बैली इसकी लेटरल सरफेस के साथ रिलेट कर रही है। तो लेटरल सरफेस में स्टर्नोहायोइड, उसके अलावा सुपीरियर बैली ओमोहायोइड और स्टर्नोथायरॉइड और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का एंटीरियर बॉर्डर रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम मीडियल सरफेस की बात कर लेते हैं। तो जो मीडियल सरफेस है वो रिलेट कर रही है ट्रैकिया से, एसोफेगस से, उसके अलावा इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंक्स से और क्रिकोथायरॉइड मसल्स से। उसके अलावा दो नर्व्स आती हैं, एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। अब सबसे पहले हम मसल्स को देख लेते हैं। हमने कहा कि इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंक्स आ रहा है, उसके अलावा क्रिकोथायरॉइड का मसल आ रहा है। अब ये हमारे पास थायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट है। थायरॉइड ग्लैंड का मीडियल सरफेस की बात करें तो वो अंदर की तरफ ऐसे मीडियली लाई कर रही हो। तो थायरॉइड ग्लैंड को जब हम हाइड करते हैं तो हमें ये वाले मसल्स नजर आएंगे। दिस वन इज द इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंग्स, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर आ गया। उसके अलावा एक मसल प्रेजेंट होता है ये वाला, दिस मसल इज द क्रिकोथायरॉइड मसल, जो कि क्रिकोइड कार्टिलेज और थायरॉइड कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स के दरमियान प्रेजेंट होता है। इसका एक ओब्लिक पार्ट होता है, इसका स्ट्रेट पार्ट होता है। जो क्रिकोथायरॉइड का मसल है वो भी इसके मीडियली आ रहा है। उसके अलावा दो ट्यूब्स प्रेजेंट हैं, ट्रेकिया एंड ईसोफेगस। अब इस डायग्राम में हमें नजर आया, दिस वन इज द थायरॉइड ग्लैंड। अब इसके पीछे हमारे पास ये ट्रेकिया प्रेजेंट है, यानी इसके मीडियली। उसके अलावा ये हमारे पास प्रेजेंट है एसोफेगस, ये इसके मीडियल सरफेस के साथ रिलेट कर रहे हैं। उसके अलावा हमने बात की एक्सटर्नल लेरिंजल और रिकरेंट लेरिंजल की। अभी हमने डायग्राम में भी देखा था कि रिकरेंट लेरिंजल बेस की तरफ से ऊपर की तरफ जा रही थी, बेस की तरफ से ये रिलेट कर जाती है फिर मीडियल सरफेस के साथ, फिर ये ऊपर की तरफ। रिकरेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है, रिकरेंट वापस। उसके अलावा एक्सटर्नल लेरिंजल ऊपर से नीचे की तरफ मीडियल सरफेस के साथ रिलेट करके जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोस्ट्रोलैटरल सरफेस, जिसको हम पोस्टीरियर सरफेस भी बोलते हैं। ये रिलेट कर रही है कैरोटिड शीथ के साथ और ये ओवरलैप कर रही है कॉमन कैरोटिड आर्टरी को। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। इस 3D डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दिस वन इज द थायरॉइड ग्लैंड, इसकी जो पोस्टीरियर या पोस्टरोलैटरल सरफेस है वो रिलेट कर रही है कॉमन कैरोटिड आर्टरी से, क्योंकि कॉमन कैरोटिड आर्टरी और जो एक्सटर्नल कैरोटिड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है उसके अराउंड हमारे पास प्रेजेंट होती है कैरोटिड शीथ। तो ये हमारे पास रिलेट कर रही है पोस्टरोलैटरल या फिर पोस्टीरियर सरफेस के साथ। नेक्स्ट हम एंटीरियर बॉर्डर की बात कर लेते हैं। तो जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो थिन होता है और ये रिलेट कर रहा होता है एंटीरियर ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी।
ये हम सजेटली दे रहे हैं। सजेटली ये हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर है और ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। एंटीरियर बॉर्डर रिलेट कर रहा है एंटीरियर ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायराइड आर्टरी, यानी ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, इसकी एंटीरियर ब्रांच के साथ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करते हैं। ये थिक होता है, राउंडेड होता है और ये सेपरेट करता है पोस्टीरियर और मीडियल सर्फेसिस को। ये रिलेट करा है इंफीरियर थायराइड आर्टरी से। उसके अलावा अनास्टोमोसिस बिटवीन द पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायराइड एंड द असेंडिंग ब्रांच ऑफ द इंफीरियर थायराइड आर्टरीज। इस बात का क्या मतलब है? दिस वन इज द पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस रिलेट कर रही है इंफीरियर थायराइड आर्टरी से। दिस वन इज द इंफीरियर थायराइड आर्टरी, जो बेस के साथ भी रिलेट कर रही थी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी से रिलेट करा। उसके अलावा हमारे पास जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है उसकी पोस्टीरियर ब्रांच के साथ रिलेट करा। उसके अलावा जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी होती है, दिस वन इज द इंफीरियर थायराइड, इसकी एक असेंडिंग ब्रांच होती है, ये जाके ऊपर जाके अनास्टोमोस कर जाती है विद द पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायराइड आर्टरी, जिसको हम जब ब्लड सप्लाई ऑफ द थायराइड ग्लैंड देखेंगे उसमें भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये रिलेट हो गया इंफीरियर थायराइड आर्टरी और अनास्टोमोसिस हो गया इन दो आर्टरीज का। इसके अलावा पोस्टीरियरली हमें पता है पैराथायरॉइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और थोरेसिक डक्ट हमारे पास लेफ्ट साइड पर लाई कर रही होती है। तो हमने कहा कि पोस्टीरियर बॉर्डर पे प्रेजेंट होते हैं हमारे पास पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। तो दीज आर द पैराथायरॉइड ग्लैंड्स जो कि पोस्टीरियर सरफेस के साथ रिलेट करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है इस्थमस। इस्थमस का हमने कहा कि लोअर पार्ट ऑफ द टू लोब्स को कनेक्ट करता है। अब इसकी दो सरफेस है कि आगे की साइड पे प्रेजेंट होगी एंटीरियर सरफेस और इसकी पोस्टीरियर सरफेस होती है। उसके अलावा इसके दो बॉर्डर्स होते हैं, किसका सुपीरियर बॉर्डर होता है और एक इसका इंफीरियर बॉर्डर है। तो बीडी के अंदर हमारे पास इस्थमस के भी रिलेशंस लिखे हैं, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एंटीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस रिलेट कर रही होती है स्टर्नोथायरॉइड और स्टर्नोहायोइड मसल्स के साथ। सो दीज आर द स्टर्नोहायोइड मसल। उसके अलावा इसके नीचे प्रेजेंट है स्टर्नोथायरॉइड का मसल। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये रिलेट कर रहा है इस्थमस ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड के साथ। उसके अलावा एंटीरियर सरफेस रिलेट कर रही होती है एंटीरियर जुगुलर वेन के साथ। उसके अलावा फेशिया एंड स्किन प्रेजेंट होती है, इसको भी देख लेते हैं। अब ये बेसिकली है हमारे पास एंटीरियर जुगुलर वेन, ये वाली। ये जो एंटीरियर जुगुलर वेन है ये इस्थमस के आगे की साइड पे प्रेजेंट है। तो ये एंटीरियर सरफेस के रिलेशन हो गए। एंटीरियर जो जुगुलर वेन होती है ये नीचे जाकर हमारे पास जुगुलर आर्च बनाती है इन द सुप्रास्टर्नल स्पेस। सुप्रास्टर्नल स्पेस के ऊपर ये एंटीरियर जुगुलर वेन नीचे आकर जुगुलर आर्च की फॉर्मेशन करवाती है। नेक्स्ट हम पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशंस की बात कर लेते हैं। पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो वो हमारे पास सेकंड टू फोर्थ जो ट्रेकियर रिंग्स होते हैं उनके साथ रिलेट कर होता है। अभी हमने जब इंट्रोडक्टरी बात की थी तब भी हमने इस पॉइंट को डिटेल से देखा था। नेक्स्ट हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर आता है। सुपीरियर बॉर्डर की बात करें तो वो रिलेट कर रहा होता है सुपीरियर थायराइड आर्टरी के एंटीरियर ब्रांच के साथ। अब यहाँ पे बेसिकली अनास्टोमोस हो रहा होता है दोनों साइड्स की सुपीरियर थायराइड आर्टरीज का। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास इस्थमस वाला रीजन है। अब इस इस्थमस वाले रीजन के अंदर ये सुपीरियर बॉर्डर होगा। सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर हम देख सकते हैं कि एंटीरियर ब्रांच आ रही है एक साइड की, ये हम साइड से देख लें तो इसी तरह दूसरी साइड से भी हमारे पास ब्रांच आएगी। अब ये जो दोनों ब्रांचेस होंगी ये इस्थमस के सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर आकर अनास्टोमोस हो जाएंगी, यानी एक साइड की सुपीरियर थायराइड आर्टरी की एंटीरियर ब्रांच दूसरी साइड की सुपीरियर थायराइड आर्टरी की एंटीरियर ब्रांच के साथ अनास्टोमोस करेगी एट द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द इस्थमस। नेक्स्ट आता है लोअर या फिर इंफीरियर बॉर्डर। ये रिलेट कर रहा था इंफीरियर थायराइड वेन के साथ जो कि ग्लैंड को लीव करती है एट दिस इंफीरियर बॉर्डर। तो ये हमने बात कर ली इंट्रोडक्टरी थायराइड ग्लैंड के बारे में। उसके अलावा हमने इसके रिलेशंस को देखा था। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम इसकी आर्टीरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज वगैरह को डिटेल से देखेंगे। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.